हेलो एवरीवन। रघुवर जी के में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 अक्टूबर 2022 और 19 अक्टूबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कश्मीर के हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय ने किस संस्थान के साथ मिलकर एक समझौता किया है? हाल ही में कश्मीर के हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय ने किस संस्थान के साथ मिलकर एक समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निफ्ट। तो आपका कश्मीर के हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय ने निफ्ट के साथ मिलकर समझौता किया है। अब निफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो निफ्ट अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो आपका उड़ीसा में संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया गया है। लगभग 57,000 संविदा कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया गया है। अब उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपका नवीन पटनायक हैं। ध्यान देंगे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है। उसके बाद भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन पुरी में हुआ है। उसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है। उसके बाद उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है। उसके बाद भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप शुरू हुआ है। उसके बाद ध्यान देंगे, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा में चिल्का लेक है जो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में श्रीलंका ने किस देश को 4 करोड़ यूएसडी मूल्य का कोविड टीका दान करने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने आपका 4 करोड़ यूएसडी मूल्य का कोविड टीका दान करने की घोषणा की है? तो श्रीलंका ने यह कोविड टीका आपका म्यांमार को दान करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो श्रीलंका ने म्यांमार को 4 करोड़ यूएसडी मूल्य का कोविड टीका दान करेगा। अब म्यांमार, तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है? म्यांमार की राजधानी नेपिडो है। म्यांमार के प्रधानमंत्री कौन है? तो म्यांमार के प्रधानमंत्री आपका मिन ओंग हलेंग है। उसके बाद म्यांमार की करेंसी क्या है? तो म्यांमार की करेंसी आपका क्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश के लेखक सेहान करुणातिलका ने बुकर प्राइज 2022 जीता है? हाल ही में किस देश के लेखक सेहान करुणातिलका ने बुकर प्राइज 2022 जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। तो आपका श्रीलंका के लेखक हैं सेहान करुणातिलका। इन्होंने प्रतिष्ठित साहित्य अवार्ड बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। उन्हें यह सम्मान उनके दूसरे उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया है। अब ये श्रीलंका के हैं, तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी आपका कोलंबो और श्रीजयवर्धनीपुरा कोटा है। कोलंबो व्यापारिक राजधानी है और श्रीजयवर्धनीपुरा कोटा प्रशासनिक राजधानी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? तो श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकाई रुपया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता है? हाल ही में सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ईगा स्विएटेक। तो आपका वर्ल्ड की नंबर 1 आपका वोमेन टेनिस प्लेयर है ईगा स्विएटेक। इन्होंने आपका सैन डिएगो ओपन टाइटल जीता है। ध्यान देंगे, आपका 2022 स्विस ओपन खिताब
कैस्पर रूट ने जीता है। उसके बाद सर्बिया ओपन टूर खिताब एंड्री रुबलेव ने जीता है। उसके बाद चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने हैं। उसके बाद नोवाक जोकोविच ने 90वां एटीपी खिताब जीता है। उसके बाद 2022 जापान ओपन पुरुष एकल खिताब टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी में आई इन्वेंटिंग का उद्घाटन किया है? हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी में आई इन्वेंटिंग का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी। तो आपका आई इन्वेंटिंग जटिल वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए काम करेगा। इसका उद्घाटन आपका शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आपका आईआईटी दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा देश 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत। तो भारत आपका 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कर रहा है। इसमें 195 सदस्य देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्लोवाक गणराज्य में किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में स्लोवाक गणराज्य में किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अपूर्वा श्रीवास्तव। तो आपका स्लोवाक गणराज्य में भारत की राजदूत होगी आपका अपूर्वा श्रीवास्तव। ध्यान देंगे, आपका नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद विक्रम दोराईस्वामी यूके में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। उसके बाद सेविज और जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। उसके बाद वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद को इरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद आदर्श स्वीका को कुवैत में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा भारत की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हिंडाल्को। तो आपका केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया है, जिसे आपका हिंडाल्को कंपनी ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित होगी? हाल ही में भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केरल। तो आपका केरल में भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता प्रारंभ होगा। अब केरल, तो केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। ध्यान देंगे, केरल सरकार जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। उसके बाद केरल सरकार ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। उसके बाद केरल की पुलमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। उसके बाद HDFC बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी
कौन सा देश करेगा 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कतर। तो आपका 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कतर करेगा। अब कतर, तो कतर की राजधानी कहाँ है? कतर की राजधानी दोहा है। कतर के प्रधानमंत्री कौन है? तो कतर के प्रधानमंत्री खालिद बिन खलीफा है। कतर की करेंसी क्या है? तो कतर की करेंसी कतरी रियाल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? हाल ही में कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जापान। जापान में क्या था? जापान में आपका गर्भवती महिलाओं को पुनः विवाह करने पर प्रतिबंध था, जिसे अब हटा दिया जाएगा। अब जापान, तो जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा है। जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी जापानी येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सौरव गांगुली। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर है सौरव गांगुली, इन्हें बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ध्यान देंगे, आपका वालकरू ने अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके बाद उमारा डेट्स ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके बाद फायर बोल्ट ने कियारा अडवाणी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर रामचरण को घोषित किया गया है। उसके बाद गल्फ ऑयल ने स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके जनक डॉक्टर दिलीप महालन नोबिस का निधन हुआ है? हाल ही में किसके जनक डॉक्टर दिलीप महाल नोबिस का निधन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ORS। तो ORS के जनक थे आपका डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। तो इनका निधन आपका कोलकाता में हो गया है। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हरियाणा। तो आपका 18 बड़े राज्यों में हरियाणा आपका शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला हमारा आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।